नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई क्लास नहीं है, ये सिर्फ आज का एक संदेश है और ये एक सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस रहने वाला है। और बहुत सारी बातें इसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ संदेश भी है। अब आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या डिसीजंस है, क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, अब आगे क्या करना है। देखो, बहुत दिनों से क्लासेस जो है नहीं हो पा रही हैं, लगभग कम से कम बस इसी में उतार चढ़ाव हो रहे थे। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, साथ चल रही थी, जिसको ऐसा नहीं कि हम बैठे थे या कुछ कर नहीं रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, सारा चीज़ें ईजिली सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रही थी। नई चीज़ें कर रहे थे कंटिन्यूस, लेकिन अब फाइनली जा करके चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो चुकी हैं। लेकिन है कि अब चीज़ें आपको अब 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें हम समझाने वाले हैं, क्या चीज़ें कैसे रहने वाली है, क्लासेस कैसे रहने वाली है, क्या क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे उनका अभी थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा सा डिले हो गया है, अभी कोचिंग बंद कर दिए हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी क्या चर्चा रहने वाली है इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल ही आपका एक तरीके से पूरा सेशन रहने वाला है कि क्या कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम आगे चर्चा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा अगर हम करें आगे, ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखो ध्यान से, अब अगर बात करें तो अभी तक हमारे पास 2 तरीके से एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, कितने तरीके से थे आपका? 2 तरीके से थे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे उनका मामला चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चल रहे हैं। अब मेजरली अगर बात करें तो कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो जैसे बहुत सारे लोग क्या होंगे कि अभी, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2026 का पेपर नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिनको डालना है डाल देंगे। नहीं, अगर मान लो इसको एसएससी का नहीं देते, चलो अगर बात करें हम, यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है आपका, होगा। ठीक है, जीडी चल रहा है, एसएससी जीडी की तो हम बात ही क्या है, जिनका एसएससी जी का री एग्ज़ाम होगा उनको भी आपको प्रैक्टिस, देखो जिनका एग्ज़ाम हुआ हम जानते हैं बहुत दिक्कत हो रही है, सरकार कुछ भी बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ बात नहीं, कुछ चर्चा नहीं, कोई किसी को सुन नहीं रहा। ठीक है, फिर भी पेपर तो देना पड़ेगा यार, फिर ये करेंगे, सिलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो आपको री एग्ज़ाम में क्या करना है, जिनका एग्ज़ाम हुआ है, अच्छा हुआ, ख़राब गया, अब री एग्ज़ाम दे दिया तो वापस से पेपर देना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ मत करो, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप PYQs हल कर रहे थे ना, टेस्ट मार रहे थे ना, सिर्फ आपको टेस्ट देना। थोड़ा बहुत जो आपको चैप्टर कमज़ोर लग रहा है ना, अब जो आप पेपर दे के आए थे कि उसमें क्वेश्चन हाँ, तो उस जो चैप्टर आपके रिवाइज नहीं थे उन सबको रिवाइज मार दो और प्रॉपरली आपको सारा क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये करना है। और जो यूपी पुलिस वाले जो हैं एस्पिरेंट हैं, उनको क्या करना है, आप लोग जानते हो ना कि UPSI का पेपर अभी हुआ था ना, तो उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था ना, समझ रहे हो ना। तो यूपी कांस्टेबल भले है ये, लेकिन यूपी कांस्टेबल में भी आप देख लेना कि पेपर ठीक ठाक तरीके से आएगा। तो आप लोग को तैयारी अच्छी रखनी है, यानी सबसे मेन फोकस आपको किस पे करना है, मैथ्स करना है और आपको रीजनिंग पे करना है। ठीक है, किस पे करना है, रीजनिंग पे करना है। आपका सिलेक्शन का रेशियो ये डिसाइड करेगा। जीके कितना पढ़ लो भाई, फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरे में पूरा कोई नहीं ले सकते। लेकिन मैथ में, रीजनिंग में पूरे में पूरा नहीं तो एक दो क्वेश्चन कम ज़्यादा करके पूरा में पूरा नंबर लिया जा सकता है। अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो कभी कभी पूरे में पूरे भी बनते हैं, बहुत लोग के आते हैं। ठीक है, फिर भी मैक्सिमम नंबर खींच सकते हैं आप मैथ और रीजनिंग में, समझ गए ना। हिंदी में भी खींच सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं कि जो थोड़ा सा हो जाता है, आउट ऑफ सिलेबस दे देती हैं चीज़ें, एडवांस लैंग्वेज के वे में आप पेपर बनने लगे हैं, तो जितना आप रीडिंग स्किल रहेगा उसके आधार पर कर सकते हैं। तो मेजरली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीजीएल तो अभी मान लो होगा नहीं, मतलब नोटिफिकेशन आया है अगस्त में है आपका, तो उनके लिए तो करना है, वो जो PYQ करेंगे वो तो करेंगे, उन्हें सिलेबस कर रहे हैं, उनकी चर्चा भी हम स्पेशल नहीं करने वाले हैं। हम स्पेशल चर्चा करने वाले हैं सिर्फ यूपी पुलिस के लिए, ऊपर किस पे करने वाले हैं, यूपी पुलिस के लिए सबसे। जीडी तो हो रहा है जिनका, और जीडी के लिए जिनका एग्जाम होगा। देखो ध्यान से, अब आगे क्या करना है, ये सब हम 2 एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। किस एग्जाम को करने वाले टारगेट, हम 2 एग्जाम को स्पेशल करेंगे। ये आपका करेंगे यूपी जीके का और मतलब यूपी की पुलिस कांस्टेबल का और एसएससी जीडी का, जिनका री एग्जाम है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, अब आगे का कदम हमारा क्या रहने वाला है, क्लासेस क्या रहेंगी, बहुत सारे लोग का है। तो सबसे पहले आज बता दें, मेजरली आपके डेली बेसिस पे
डेली, या फिर पर डे नहीं तो हो सकता है कि एक आध दिन डिले करके प्रयास करेंगे कि डेली हो जाए, ठीक है। डेली कर देंगे, नहीं तो फिर 1 से 2 दिन में आपका हर रोज़, ये मान चलो कि 1 लेक्चर तो आपका अपलोड होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 लेक्चर आपको डेली मिलेगा, प्रयास करेंगे 2, एक मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको, कब मिल जाएगा आपको, एक आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में सेशन, ठीक है, और एक आपको मिल जाएगा इवनिंग में। कब मिलेगा, इवनिंग में। मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो ये मान चलो कि आपका लेट से लेट प्रयास यही करेंगे कि सुबह में मिल जाए, ठीक है, प्रयास करेंगे कि सुबह में आपको मिल जाए। कब सुबह में अगर बात करें तो सुबह में मान चलो कि लेक्चर आपको लगभग 6 बजे, मॉर्निंग में आपको 6 नहीं 7 बजे अगर आप करें तो 7 बजे आपको 7 AM पर मॉर्निंग का लेक्चर मिल जाएगा, और ये मान के चलो कि आपको 7 AM पर आपको 7 PM पर आपको इवनिंग का लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब देखो इवनिंग में कौन सी क्लास रखना है और मॉर्निंग में कौन सी क्लास रखना है, अभी बेसिकली 2 चलेंगे। देखो एक तो आपका हम प्रयास कर रहे हैं कि रीजनिंग का ले लें और एक ले लें मैथ का। तो मैथ में अगर बात करें अभी स्टार्टिंग में मैथ के 2 रहेंगे। देखो PYQs हम डेली प्रयास करेंगे कि डेली हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। PYQs के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हम कब करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे। कैसे करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे। PYQs का लेक्चर आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSC GD का जो PYQs होंगे वो आपको मॉर्निंग में मिलेंगे। और इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में हम अपना जो सिलेबस है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एस्पिरेंट्स होंगे जिनको अभी सिलेबस की थोड़ी सी अभी जो नया है, जो ये आपका 12th पास आउट है, जो तैयारी में अभी 12th क्लास आउट जो पास हैं, उनको अगर हम बात करें तो जो अभी है पास हुए हैं तो उनके लिए दिक्कत होगा। तो उनको सिलेबस कैसे कवर करना इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो और जिनका भी छूटा हुआ है तो हमने क्लास में मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। क्या स्टार्ट किया था, मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, और हमने लगभग 80 से शायद 80 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। क्लास वालों के लिए बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो उसमें किया था तो 80 क्वेश्चन तक किए थे, यानी लगभग 2D का लगभग हाफ हमने कवर कर दिया था, ठीक है। तो बहरहाल इससे कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू से करने वाले हैं। तो हम पहले मेंसुरेशन को बिल्कुल बेसिक से करेंगे। कैसे करेंगे, बेसिक से। यूँ कह लो कि जीरो टू हीरो बनना है, ठीक है। आपको कब क्या करना है, 0 to हीरो बनेंगे, इतना समझ लेना आपको। तो एक लेक्चर आपका जो सिलेबस से होगा, जो बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा, इस पर चर्चा करेंगे। मेंसुरेशन एक आपका सिलेबस होगा, PYQs चलते रहेंगे ये। और जिनका PYQs में, और ध्यान रखो PYQs में सबसे बड़ी चीज़ क्या रखेंगे, PYQs में सबसे बड़ी चीज़ आपको ये रखना है, ये रखेंगे कि PYQs में जिनके भी डाउट आते हैं, जिनके क्या आते हैं, जैसे तुम क्वेश्चन हल करते हो, डाउट आते हो, तो PYQs में हम जो PYQs बेस्ड डाउट होंगे क्वेश्चन, जो आप लोग क्वेश्चन भेजते हो, ठीक है, जो क्वेश्चन आप भेजते हो वो भी क्वेश्चन भी आपके PYQs में मैं करवा दूंगा। उसी में बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको भी आज मतलब कि लगभग कम से कम 13 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। अभी विशेष हम आज की क्लास में 13 क्वेश्चन हम इनको निपटा देंगे। जैसे से क्वेश्चन आते जाएंगे ऐसे हम इनको PYQs में उसी में शामिल कर लेंगे। वैसे प्रयास करेंगे कि डेली हम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको मान चलना कि आपको वैसे प्रयास करेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन डेली करेंगे। स्टार्टिंग 20 कर देंगे, नहीं फिर 25 क्वेश्चन कर देंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपका क्लियर हो गया। अब देखो मेजरली अगर हिस्सा बात करें तो समराइज की करना क्या है हमको। तो सबसे पहले 2 लेक्चर होगा आपका। एक आपका होगा मॉर्निंग में आपको होगा PYQ बेस्ड, क्या होगा, इसकी क्लास भी आपको लगभग 7 AM पर मिल जाएगी, ठीक है। और एक आपका होगा इवनिंग में, जो कि आपका सिलेबस से होगा। क्या होगा, सिलेबस हम कवर करेंगे इसमें, ये आपका 7 PM पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मान चलो हो गया, वैसे भी क्लास ना हो पाए अलग बात है, कहीं बहुत काम से बिजी हैं तो अलग बात, लेकिन प्रयास रखेंगे क्लास पूरी होगी, ठीक है ये। और बाकी रही बात रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए हम कोई प्लान करेंगे, उसके PYQs करेंगे। रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, कुछ चैप्टर बाकी जो हम करवा देंगे, बाकी इसके हम रीजनिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा PYQs जितना करते जाओगे उतना आपका काम बन जाएगा। तो ये आज का इतना था। अब आगे क्या करना है आप लोग समझ गए हो, और आप लोग PYQs लगाते रहना, मतलब आपको डेली बेसिस पे टेस्ट आपको देते रहना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।